तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएलएसएस फंड। अब ईएलएसएस फंड होता क्या है, कई लोगों को पता नहीं है, तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे और टॉप ऐसे 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे जो आपको आने वाले कल में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मुनाफा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईएलएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बेसिकली एक ऐसा ये ईएलएसएस फंड होता है जो कि टैक्स फ्री होता है और ये टैक्स सेविंग होता है। हम टैक्स फ्री नहीं बोल सकते बट हम टैक्स सेविंग ज़रूर बोल सकते हैं। देखिए कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका हमें टैक्स देना पड़ता है जब आप रिडीम करते हैं। तो अभी जो हमने पिछले कई ऐसे वीडियो में देखा होगा या आपने देखा होगा कि जब आप रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड को, चाहे वो लॉन्ग टर्म में भी क्यों ना करो, बट आपको कुछ ना कुछ टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो पहले की अगर बात करें तो 2023 से 24 के मुकाबले जो हमारा म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता था तकरीबन आपका 12% के आसपास का लगता था, बट अब रिसेंटली वो चेंज होके 20% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स होता है, इसीलिए ईएलएसएस फंड बनाया गया। अब देखिए कई लोग चाहते हैं कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री हो, एटलीस्ट उस पर तो कोई टैक्स ना लगे जो हम एक सेविंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बट मोस्टली म्यूचुअल फंड पे टैक्स तो लगता ही लगता है, इसीलिए टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड बनाया गया है। अब देखिए इसके 2-4 फायदे हैं, मैं आपको कुछ फायदे बता देती हूँ। सबसे पहले कि जो ईएलएसएस फंड होता है, जो ये टैक्स सेवर जो फंड होता है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर सबसे पहली बात रिडेम्पशन में आपका टैक्स नहीं लगता है, तो आप टैक्स से बच जाते हैं। आपका टैक्स नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आप टैक्स से बच गए। दूसरा, इसमें एक बेनिफिट और होता है, कई सारे अगर आप टैक्स सेवर फंड को कहीं सेव करते हैं, चाहे आप अपने बैंक के थ्रू किसी भी में अगर टैक्स सेवर एफडी करते हो, तो वो तकरीबन आपका 5 साल के आसपास का लगता है टाइम ड्यूरेशन। अब देखो ड्यूरेशंस भी इसमें थोड़ा सा है रिड्यूस हो जाता है। जब आप ईएलएसएस फंड में आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो आपका 3 साल का होता है। सिमिलरली अगर कि कहीं आप एफडी में टैक्स सेवर अगर कहीं आप फंड को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, तो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड बताया था। अब 5 साल बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग मतलब लंबा टाइम होता है। दूसरी बात, एफडी में आपको इतने अच्छे परसेंटेज मिलते नहीं है, लगभग आपको 6 से 7% के आसपास का या मैक्स आपको 8% का टैक्स सेवर में रिटर्न मिलते हैं, जो कि मतलब अगर इन्फ्लेशंस को कैलकुलेट करें तो कुछ भी नहीं हुआ उसके मुकाबले। तो दूसरा आपका मैं बात करूँ ये ईपीएफ, अगर आप ईपीएफ में भी कहीं पैसा आपका कटता है और आप उसको छोड़ देते हैं फ्यूचर के लिए, तो 8% के आसपास जो है रिटर्न मिल रहा है। अभी रिसेंटली वो 2024 के आसपास में वो 8.25 के आसपास का आपका परसेंटेज रहा है ऑन एन एवरेज ईयरली ईपीएफ ने दिया है। बट इसको रिडीम आप नहीं कर सकते। रिडीम्शंस का जो इसका ईयर है वो 10 से 15 साल बताया जाता है। अब देखो ये बहुत ही लंबा समय है, 10 से 15 साल तक अगर आप ईएफ में पैसा अपना डिडक्ट करवाते हैं और उसको छोड़ देते हैं 10-15 साल के बाद ही आप उसको निकाल पाते हो, यानी कभी आपको इमरजेंसी पड़ा तो आप उस फंड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो फंड फिर आपका ऐसी लॉक में पड़ा रहेगा। बट ईएलएसएस फंड के साथ ऐसा नहीं है। ईएलएस फंड क्या होता है कि आप 3 साल का उसका लॉक इन पीरियड होता है, ये एक शॉर्टेस्ट पीरियड होता है लॉकिंग पीरियड का। आप 3 साल तक आराम से उसमें सेविंग कर सकते हैं और जब आपको लगता है कि चौथे साल में आपको इस इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक ईएलएसएस फंड में आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको चौंकाने वाले हैं। इसके रिटर्न्स जो है वो लगभग आपके म्यूचुअल फंड के आसपास ही रिटर्न देते हैं, जैसे कि आपके मिड कैप है, लार्ज कैप है। जैसे कि आपका लार्ज कैप आपको ऑन एन एवरेज आपको 15 से 16% का रिटर्न देता है। ईएलएस जो है वो आपका इससे थोड़ा सा बढ़ के ही होता है, बट हम ऑन एन एवरेज भी लेके चले तो 15 से 20% के आसपास का ईएलएसएस जो है वो रिटर्न देता है। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में सिप कर सकते हैं। सिप यानी जब आपको चाहे आप मंथली उसमें जैसा अमाउंट चाहे वैसा आप पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मंथली आपका डिडक्शंस होता रहेगा। हम इस वीडियो में 5 ऐसे ईएलएसएस फंड की बात करेंगे जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ हमारे पास म्यूचुअल फंड के डिटेल्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। अब देखिए ये जो फंड है, ये फंड जो है लगभग अगर हम देखा जाए तो ऑल एंड एवरेज जो है आपका 16.5% लगभग 17% का आपको रिटर्न दे रहा है, जो कि आपका लार्ज कैप के आसपास का ही ये रिटर्न दे रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। दूसरा, अगर हम इसका ईयरली बेसिस भी देखें तो ये अभी आपका क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन है तो ये आप इस तरीके से ग्राफ दे सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल का ये दे रहा है, तो 3 साल का अगर हम देखा जाए तो 15.5% के आसपास का आपको रिटर्न दे रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड।
कि आपको एटलीस्ट लार्ज कैप के जितना तो रिटर्न मिल ही रहा है ईएलएसएस में। दूसरा क्या है, कुछ हम और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ईएलएसएस जो फंड है, अगर आपको थोड़ा सा डीप में जानना है तो यहाँ पर आप इनका ये एक तरह से चार्ट देख सकते हैं कि ये जो फंड है, ये फंड किस किस में इसने ज़्यादातर निवेश करे हैं। तो देखिए इनके फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश है। दूसरा इनके अदर सेक्टर्स में भी 23% का इनका निवेश आ रहा है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने 18.5% के आसपास का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने लगभग 10% के आसपास का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इंश्योरेंस कंपनी में भी इन्होंने 8.5% के आसपास का इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अब देखिए अगर ये वाले जो सेक्टर्स है, अगर ये मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो हमारे जो फंड है इस वाले फंड में, वो हमारे फंड ग्रोथ नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये कुछ चुनकर ही है जो यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट करा है। अब देखो ये जब ग्रो करेगा तो हमारे जो फंड है वो भी ग्रो करेंगे। ठीक है, रही बात इसके फंड के रिटर्न्स की, तो ये आपका ईयरली और 3 से 4 साल में इसके जो रिटर्न्स के एवरेजेस हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। यानी आपको जैसे आज 15% है, 3 साल बाद हो सकता है 17-18% भी हो जाए। तो एक तरह से जो है ये बढ़ेगा ही ना, घटता नहीं है बट बढ़ता ही है। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर पराग, ये देखो पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये फंड को मैंने क्यों चुना, क्योंकि इस फंड का भी जो सिमिलर जो उसका मुझे रिटर्न दिखा है वो पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है। इसका 3 साल का रिटर्न आपका 16.5% का है। अगर मैं इसको 5 साल के लिए छोड़ देती हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो फंड का डिटेल्स है वो चेंज हो गया रिटर्न्स का, और ये लगभग आपका 28% के आसपास का रिटर्न ये दे रहा है ये फंड। दूसरा इसके भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, इसमें आप सिप कर सकते हैं, इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। सो ये आपको फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। टैक्स सेवर में कभी भी आपको क्या कहते हैं, टैक्स सेवर में कभी भी आपको सिप और लमसम जैसी कोई चीज़ें नहीं मिलती है। आपको एक टाइम में ही इन्वेस्ट करना होता है, चाहे आप कहीं भी करें। बट आपको जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ईएलएसएस के, उसमें ये सारी ऑप्शंस और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके भी आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कितने सारे सेक्टरों में इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने भी इतने सारे सेक्टरों में इन्वेस्ट किया है। अब ये सेक्टर आपको ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा तो आपके जो है फंड भी ग्रो करेंगे, राइट। सो इसके अलावा तो ये वाला जो फंड है, इस फंड में भी अगर आप देखोगे तो इनकी यहाँ पर आपको जैसे कि इन्वेस्टमेंट दिख गया। सेकेंडली आपको जो है यहाँ पर सिप और लमसम दोनों आपको यहाँ पर दिख गए। ठीक है, और इसका भी जो लॉक इन पीरियड होगा वो आपको ऊपर ही यहाँ पर कहीं दिख जाएगा। ये 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड दिख रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक हमारा जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ये HDFC ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखो इसका जो ग्रोथ है, देखो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली हमारा जो इंडेक्सेस जो चलते हैं, जो हमारे इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी वर्क करते हैं, ये सिमिलरली थोड़ा सा उस पर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट भी कुछ उन कंपनियों में भी होती है। तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, बट इस ग्राफ को देख के आप डरे नहीं। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करें तो इसके रिटर्न्स देखिए आप 3 साल में लगभग जो है आपका 20% रिटर्न दे रहा है, और ये सबसे ज़्यादा अभी तक का रिटर्न है तीसरे वाले हमारे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आप 5 ईयर्स का अगर रिटर्न देखें तो लगभग आपका 29%, यानी आप अप्रॉक्स लेके चलो तो 29% के बजाय आप 30 भी ले लो, क्योंकि कल को थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो ये भी ग्रो करता है। ठीक है, परसेंटेज भी बढ़ता है। अब इसकी हम यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे कंपनी चेक कर, देखो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि जिस हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड किस किस सेक्टरों में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि वो जो सेक्टर है ग्रो करे और हमारा फंड भी सेफ रहे और ग्रो करे। तो ये भी देखो, इनके भी देखो फाइनेंशियल इन्होंने जो है 40-40.5% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। अदर सेक्टर्स में भी इन्होंने 18% का इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल में इन्होंने 12.5% का इन्वेस्टमेंट किया है। हेल्थ केयर में इन्होंने 10.5% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट जो है 7.5% के आसपास का है। कम्युनिकेशन सेक्टर में इनका लगभग 6% के आसपास का है। इंश्योरेंस सेक्टर में इनका लगभग 6% ही ले लो, 5.5% के आसपास, 6% के आसपास का है। तो ये कंपनियां जब ग्रो करेंगी, ये सेक्टर जब ग्रो करेंगे तो हमारे फंड भी जो है वो ग्रो करेंगे। सिमिलरली ये हमारा थर्ड के अलावा एक हम चौथा पर बात करेंगे, वो हमारा है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखो इसमें ईएलएसएस तो नहीं है,
बट इसमें भी लॉक इन पीरियड है, ये टैक्स सेवर ही है, इसीलिए जब आप इसको चेक करते हैं तो नीचे उसमें लिखा होता है, देखो ये लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड का मतलब ही होता है कि टैक्स सेवर है, आप 3 साल तक इस फंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, आप बस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी जो फंड है, इस फंड का देखो, इस फंड का बेस्ट पार्ट क्या है कि एक तो ये एसबीआई का है, एसबीआई ने अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एसबीआई कंपनी का है। सेकेंडली इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी का है 3 ईयर्स का, वो है आपका 22% के आसपास का। 5 साल का रिटर्न देखें तो ये आपका पहुंच गया है लगभग 30% के आसपास का। तो अगर देखा जाए तो ये अभी जो हमारा चौथे नंबर पे है, ये टॉप क्लास हमारा एसबीआई का जो ये ईएलएसएस फंड है, ये टॉप क्लास में है और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। और क्योंकि लॉक इन पीरियड इसलिए बना होता है कि आपको जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा एक डर सा रहता है, या हमेशा एक रहता है कि कभी आपको फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ जाए, तो आप हमेशा उसको ब्रेक करके और अपने म्यूचुअल फंड को तोड़कर आप रिडीम करके आप उसको यूज़ कर लेते हैं। बट लॉक इन पीरियड में आपको थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, आप तोड़ ही नहीं सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या रहता है कि आपका फंड सेफ रहता है और आने वाले कल में आपकी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये लॉक इन पीरियड से हमारे लिए ही अच्छा है कि अगर लॉक इन पीरियड रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है, हम 3 साल तक एटलीस्ट उस फंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, राइट। अब देखो इसके भी अगर देखो तो यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट आप देख लो तो इनका मेटल में भी देखो, इन्होंने मेटल में भी इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 8% के आसपास का मेटल में है। हेल्थ केयर हमारा सेक्टर बहुत चलता है, ऑटोमोबाइल जो है वो बहुत चलता है, एनर्जी सेक्टर हमारा आजकल बहुत ट्रेंड में है तो उन्होंने इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग आपका 16% के आसपास का आप लेके चलो, ये इन्होंने किया है 15.5%। फाइनेंशियली जो है ये देखो सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे किया, बट ये 2-3 सेक्टर उन्होंने नए ऐड करे हैं जो अभी ट्रेंड में हैं। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा है वो हमारा रहेगा ये मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मोतीलाल, देखो मोतीलाल नाम सुनते ही आपको लगे होगा कि इनके कितने सारे फंड हैं। देखो मोतीलाल ने अभी तक के सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से बहुत अच्छे इसने रिटर्न दिए हैं। हालांकि मोतीलाल के पर्सनली भी मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखे हैं मैंने, जिन्होंने मोतीलाल में मोस्टली इन्वेस्टमेंट किए हैं और उनको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। ठीक है, इसके 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो इसने 20.5% के आसपास का दिया है। 5 साल का देखा जाए तो ये आपका लगभग 27% के आसपास का दिया है। इसकी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर देख ले तो इसने भी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसने, देखो यहाँ पे कुछ नया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसने दिया है 7% के आसपास। जो आपके बिल्डिंग्स है, जो आपके कंस्ट्रक्शंस के जो मटेरियल्स है, ये आजकल ट्रेंड है। देखो इंडिया है डेवलप कंट्री है, तो इंडिया में क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शंस का दिखता ही रहेगा, बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है ये कभी नहीं रुकेगा, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है कभी नहीं रुकेगा। इसीलिए इस फंड ने देखो दिमाग लगा के उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये कभी नहीं रुकेगा, ये ग्रो करेगा ही करेगा, तो इससे आपका ये फंड ग्रो करेगा। कंज्यूमर सेक्टर भी है, तो देखो कंज्यूमर सेक्टर क्या है, इसमें भी इसने किया क्योंकि ये भी सेक्टर रुकने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कैपिटल गुड्स भी देखो, इसमें इतना सारा इसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली ये जो सेक्टर्स है, मेरा यहाँ पर इस सेक्टर्स को दिखाने का, इस चार्ट को दिखाने का मतलब ही ये है कि आप एटलीस्ट इतना तसल्ली कर लो अपने फंड को इन्वेस्ट करने से पहले कि हाँ मेरा फंड जो है वो सही जगह लग रहा है और मेरे फंड को जहाँ भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनियाँ भी अदर सेक्टरों में इन्वेस्ट करके हमारे पैसे को ग्रो करने में मदद करती है। तो आप एटलीस्ट उसमें टेंशन फ्री रहें। आशा करती हूँ कि आपको सारे 5 जो म्यूचुअल फंड मैंने ईएलएसएस टैक्स सेवर के बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और आपके कुछ भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको और किस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स जानना है। देखिए अभी जो टैक्स सेवर जो म्यूचुअल फंड्स है ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जिनको पता है कि उनके कुछ फंड्स हैं और उनको वो यूज़ में नहीं है, तो वो टैक्स सेवर में जा सकते हैं। जिनको लगता है कि फ्रिक्वेंटली उसका यूज़ है तो वो किसी और म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं जहां वो इजीली जो है कभी भी 4-5 महीने में अपना रिडम्पशन कर सकते हैं। सो ये मेरे 5 ऐसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।